नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 में एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 14, जिसका नाम है वाच्य यानी वॉइस। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी क्रिया का जो विषय है। क्रिया किसके बारे में कह रही है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। अगर वो क्रिया कर्म की बात कर रही है तो वो कर्मवाच्य कहलाएगा। अगर क्रिया भाव की बात कर रही है तो वो भाववाच्य कहलाएगा। इन सबको पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम उदाहरणों के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य है, रचित खाना खाता है, रीमा स्कूल जाती है, मजदूर काम कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, इन वाक्यों की क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। खाता है, जाती है, कर रहे हैं, ये क्रियाएं हैं ना। इन क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि क वर्ग की क्रियाएं कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल रही हैं। जैसे रचित है तो खाना खाता है, खाता है। रचित की बात हो रही है, रचित के विषय में कहा जा रहा है और क्रिया जो है वो रचित के अनुसार है। अगर यहाँ पे रचित की जगह रमा होती, लड़की होती, तो यहाँ क्रिया बदल जाती खाती है में। अगर यहाँ होते लड़के, लड़के खाना, तो क्रिया बन जाती खाते हैं। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया अपना रूप बदल रही है इन वाक्यों में। अब ये देखिए, रीमा स्कूल जाती है। रीमा स्त्रीलिंग है तो स्कूल जाती है। अगर यहाँ पे रमन होता, किसी पुरुष का नाम होता, लड़के का, तो रमन स्कूल जाता है हो जाता। अगर यहाँ पे रीमा की जगह लड़कियां होती, लड़कियां स्कूल जाती हैं, बहुवचन के लिए क्रिया हो जाती, जाती हैं बन जाता। रमन होता तो जाता है हो जाता। रीमा है तो जाती है लिखा गया है। ऐसे ही तीसरी उदाहरण देखते हैं। मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ पे अनेक मजदूरों की बात हो रही है बहुवचन की, तो काम कर रहे हैं। अगर एक मजदूर की बात होती तो लिखा जाता, तो क्रिया यहाँ पे लगाई जाती, मजदूर काम कर रहा है, काम कर रहा है क्रिया हो जाती। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मजदूरिन होता, स्त्री मजदूर की बात होती, तो वो काम कर रही है हो जाता, क्रिया अपना रूप बदल लेती। तो यहाँ पे क वर्ग की क्रियाएं कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार लिखी गई हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें रचित करता है। देखिए, रचित करता तो खाता है। रीमा स्कूल जाती है में रीमा करता है, करता यानी क्रिया करने वाला व्यक्ति, तो वो जाती है। मजदूर जो है वो क्रिया करने वाले करता है, तो काम कर रहे हैं, है ना। अब आप ख भाग में देखिए, इसके जो वाक्य है, रचित से खाना नहीं खाया जा रहा। अब यहाँ पे क्रिया जो है कर्ता यानी रचित के अनुसार नहीं बदल रही, वो कर्म के अनुसार बदल रही है। जैसे क्या नहीं खाया जा रहा, खाना, खाना यहाँ पे कर्म है। रीमा से स्कूल नहीं जाया जा रहा। ठीक है, क्या नहीं जाया जा रहा, स्कूल जाया जा रहा। मजदूरों के द्वारा काम नहीं किया जा रहा। क्या नहीं किया जा रहा, काम। तो यहाँ पे क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ना बदलकर क्रिया का रूप जो है कर्म के अनुसार बदल रहा है। देखिए, खाना कर्म है, स्कूल कर्म है और काम कर्म है। ठीक है, क्या नहीं खाया जा रहा, खाना नहीं खाया जा रहा। क्या नहीं जाया जा रहा, क्या नहीं जाया जा रहा, कर्म के अनुसार स्कूल नहीं जाया जा रहा। क्या नहीं किया जा रहा, क्रिया जो है क्या नहीं किया जा रहा, काम नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे ख वर्ग की सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार बदल रही हैं। अब हम वाक्य ग देखते हैं। यहाँ खाया नहीं जाता है। अब यहाँ से देखिए, किससे नहीं खाया जाता, यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है जिससे नहीं खाया जाता। अगर यहाँ होता मुझसे नहीं खाया जाता, आपसे नहीं खाया जाता, तो यहाँ कर्ता मौजूद होता। लेकिन यहाँ खाया नहीं जाता है, तो इससे इस वाक्य में कर्ता तो है ही नहीं।
क्या नहीं खाया जाता? खाना नहीं खाया जाता, लड्डू नहीं खाया जाता, है ना, मीठा नहीं खाया जाता, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कर्म भी इसमें मौजूद नहीं है। तो इस वाक्य में ना तो कर्ता है ना कर्म है, केवल क्रिया है, खाया नहीं जाता। तो यहाँ खाने के भाव के अनुसार क्रिया है। अगर रोटी की बात होती तो खाई नहीं जाती आता, है ना, तो खाया जाना खाने का भाव है। तो ग वर्ग के वाक्यों में क्रियाएं अपने अपने कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार नहीं है, ना ही कर्म के लिंग और वचन के अनुसार है। ये क्रियाएं भाव के अनुसार है। तो यहाँ पे ग भाग में भाव की बात हो रही है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, रीमा से चला नहीं जाता है। क्या नहीं किया जाता? चला नहीं जाता। यहाँ चलने का भाव है। यहाँ रीमा के ऊपर फोकस नहीं है। रीमा बोलने का विषय नहीं है। बोलने का विषय चलने को लेकर, चला नहीं जाता। क्या नहीं होता? चला नहीं जाता। तो चलने का भाव प्रधान है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो क्रिया है भाव के अनुसार अपना रूप बदल रही है। तो इस तरह हमने देखा कि कभी कभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार अपना रूप बदलती हैं, कभी कभी क्रियाएं अपना रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती हैं, कभी कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती हैं, तो कभी भाव के अनुसार बदलती हैं। ठीक है ना। तो क्रिया की परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय यानी बोलने का विषय कौन है, कर्ता है अथवा कर्म है या भाव है, तीनों में से कोई एक होगा, है ना, उसे ही वाच्य कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो हमने पढ़ा कि वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, जिसमें क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसमें क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। तीसरा है भाववाच्य, जिसमें क्रिया भाव के अनुसार बदलती है। तो हमारे वाच्य के 3 भेद हमने समझे। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो एक हमारा यहाँ पॉइंट हुआ कि वाच्य के 3 भेद हैं और तीनों भेदों के नाम आपके सामने हैं। ठीक है।